लगता है ये आ गए। आप आप फिर यहाँ क्यों आए हैं? देखो, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं यहाँ पे क्यों आता हूँ, और अपना मूड हमेशा सही रखा करो। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ जो करता हूँ ऐसे ही नहीं करता हूँ। तो जो तुम ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही हो ना, और तुम्हारा पति, ये सब मेरा दिया हुआ है। देखिए, आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप मेरे पति का गलत फायदा उठा रहे हैं। देखो, गलत क्या है सही क्या है मुझे मत समझाओ, ठीक है? चलो। क्या हो जाता है तुम्हें? देखिए, ये सब मत करिए प्लीज। परेशान हो गई हूँ, बहुत हो गया। मुझे बख्श दो और चले जाओ यहाँ से। अगर मेरे पति को ये सब पता चला तो पता नहीं क्या होगा। प्लीज जाओ यहाँ से। तुम्हारे पति की टेंशन तुम मत लो, चुपचाप जैसा चल रहा है ना चलने दो, वरना तुम्हारे पति को लात मार के जॉब से भगा दूंगा, और ये जो प्रॉपर्टी है ना जिसमें तुम ऐशो आराम करती हो, ये सब छीन लूंगा। नाटक बंद करो, चुपचाप जैसा चल रहा है चलने दो। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। ये देख रही हो? लगता है ये वीडियो तुम्हारे पति को भेजना पड़ेगा। देखो, ये वीडियो डिलीट कर दो प्लीज। प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो। अब आया ना उन पहाड़ के नीचे, तो फिर चुपचाप मेरी बात मान लो। और वैसे भी तुम जानती हो कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा, समझी? मत करो मेरे साथ ऐसा। छोड़ दो, छोड़ो। उम्मीद है कि तुम सब कुछ समझ गई होंगे और मुझे दोबारा समझाना ना पड़े, ठीक है? जब भी मैं आऊँ चुपचाप कोऑपरेट करती रहो, वरना तुम अंजाम जानती हो। चलता हूँ, कल फिर आऊँगा। आ गए आप? हाँ यार, कैसा रहा आपका ऑफिस? थोड़ी थकावट हो गई है लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा। अरे पूछोगी नहीं क्या?
कि क्यों खुश हो इतना? बताइए क्यों खुश हैं आप आज? अरे आज मेरा इंक्रीमेंट हो गया। बॉस ने मेरी सैलरी 3 गुना कर दी। सोचो यार, मेरे काम से वो कितना खुश है। पहले ये घर दिया, गाड़ी दी, अब 3 गुना इंक्रीमेंट लग गया है यार। मुझे तो लगता है ना, बॉस हमारे लिए भगवान बन के आए हैं। और तुम्हें पता है, इसका पूरा क्रेडिट ना तुम्हें जाता है। मुझे क्यों? अरे तुमने इतना अच्छा खाना जो बनाया था उस दिन। मेरे बॉस ने इतनी तारीफ की ना तुम्हारे खाने की, बता नहीं सकता। और उसी दिन से देखो सब कुछ बदल गया। अच्छा ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। खाना? क्या बनाया खाने में? अब दाल चावल रोटी बस। तुम हमेशा शिकायत करती थी ना, मुझे कहीं बाहर नहीं लेके जाते। चलो आज तुम्हें 5 स्टार होटल में लेके जाऊंगा, बहुत पैसे हैं मेरे पास। नहीं, मेरा मन नहीं है, फिर कभी चलेंगे। अरे तुम ये सब छोड़ो, जाओ जाके साड़ी पहनो, फटाफट बाहर चलेंगे। नहीं, मैं कह रही हूँ ना, मेरा मन नहीं है आज जाने का। अरे मन क्यों नहीं है? मेरे पास भी टाइम है, तुम्हारे पास भी टाइम है। हमेशा बोलती हो कि तुम्हारे पास वक्त नहीं होता, आज मेरे पास वक्त है, मेरे पास पैसे हैं। तुम्हें याद है हम कैसे कैसे दिन देखे हैं, हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज जब हमारे पास सब कुछ है तो क्यों ना इस टाइम को एंजॉय किया जाए यार। देखिए, मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे ये सब बातें छोड़ो, अभी तुम जाओ, जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ, फटाफट जल्दी करो। अरे जाओ ना, मैं सारी बातें सुनूंगा, अभी तुम जाओ, जल्दी जाओ। अब क्या हुआ, जाओ जल्दी करो, बहुत लेट हो गए पहले। काम करता हूँ, डायरेक्ट टेबल ही बुक कर लेता हूँ। नमस्ते मालकिन। नमस्ते, तुम कौन? मैं आपका घर का नया नौकर। नौकर? लेकिन हमने तो किसी को नहीं बुलाया, फिर आपको किसने भेजा? मुझे राज मल्होत्रा सर भेजे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे नौकर की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। 1 मिनट मैडम, ये बात कर लीजिए। सुनो, वो मेरा बंदा है, इसे मैंने ही भेजा है तुम्हारे पास। ये जो तुम अपने प्यारे प्यारे कोमल कोमल हाथों से काम कर रही हो ना, ये काम करने के लिए नहीं मेरी जान, ये मेरी सेवा करने के लिए है। और हाँ, तुम्हारी सेवा करने के लिए मैंने इसे भेजा है। लेकिन सर, इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है। ज़रूरत है मेरी जान, ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारे पति को तो तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, उससे तो बस वो तो पैसे के पीछे पागल है। और वो उसकी इंफॉर्मेशन भी देता रहेगा मुझे कि वो कब आता है कब जाता है। तुम टेंशन मत लो, उसकी पेमेंट मैं करूँगा, जैसे तुम्हारे पति की करता हूँ। ओके, चलो बाय। हेलो हेलो, अच्छा मालकिन, आप कुछ लेंगी? चाय कॉफी? जो मन करे वो बना दो। अच्छा, किचन का है? उधर है। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी लेकर आ रहा हूँ। ये आदमी तो मेरा जीना हराम कर रखा है। क्या करूं मैं कि इससे छुटकारा मिल जाए मुझे? करूं भी तो क्या, मेरा पति भी तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरी जिंदगी तो नर्क बन के रह गई है। अरे भाई, पति घर पर आया है, कुछ क्या हुआ तुम्हें? मैं जब भी घर आता हूँ तुम हमेशा ऐसी मायूसी होकर बैठी रहती हो। अरे आज बहुत खुशी का दिन है, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ, बता दीजिए। सोचो,
हमारे ऑफिस में इतने सारे लोग काम करते हैं इतने सालों से, लेकिन बॉस ने मुझे चुना इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए। अरे मैं फॉरेन कंट्री जा रहा हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। सोचो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर पर। यार हमारी दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है। सही कह रहे हैं आप। आपकी दुनिया तो बहुत पहले ही बदल गई थी, लेकिन शायद आपको दिखाई नहीं दिया कि किस तरीके से आपकी दुनिया बदल रही थी। कहना क्या चाह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। कभी तो मेरी खुशी में खुश हुआ करो यार। तुम्हें मेरा दर्द नहीं दिखाई देता? अरे किस मिट्टी के बने हुए हो तुम? तुम्हारी आंखों पे तो ऐसा धन दौलत का पट्टी बंध गया कि अपनी बीवी का दुख दर्द भी नहीं तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ। मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या करूं मैं? ये धन दौलत कमाना बंद कर दूं? जब कुछ नहीं कमाता था तब मैं अच्छा नहीं था, अब मैं कमा रहा हूं तब तुम्हें तकलीफ है। अरे ये सब किसके लिए कर रहा हूं? हम दोनों के लिए कर रहा हूं, हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूं ना यार। एक बात कभी सोचा है कि तुम्हारा बॉस तुम पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? इसका क्या मतलब? अरे मैं सबसे बेस्ट काम करता हूँ, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, अपना 100% दे रहा हूँ, इसलिए वो मेरे पे कर रहा है ना। नहीं, तुम गलत हो। तुम पे वो मेहरबान नहीं हो रहा है, बल्कि बलि चढ़ रही है उस पे मेरी। तुम क्या कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ बोलो। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा बॉस घर आता है और मेरे साथ, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। अरे वो नौकर किस लिए रखा है घर में, तुम्हें सब पता भी नहीं होगा। तुम्हें तो सिर्फ अपने बॉस की ही पड़ी रहती है। यार तुमको प्रॉब्लम क्या है मेरे बॉस से? किस चीज से तुमको इतनी चिढ़ आती है? उसने क्या नहीं किया हमारे लिए? मुझे एक अच्छी नौकरी दी, मुझे प्रमोशन दी, जिस लायक मैं नहीं था उस लायक उसने मुझे बनाया, ये घर दिया, गाड़ी दी, इज्जत दी, और क्या चाहिए? ये तुम्हारे लिए नौकर भी रख दिया घर में। कौन करता है इतना किसी के लिए यार? हाँ तो वो ऐसे ही नहीं कर रहा है, उसके बदले में वो मेरा शोषण कर रहा है, मेरा जिस्म नोचता है। तुम्हें ऐसे ही नहीं थाईलैंड भेज रहा है, तुम्हारे जाने के बाद वो मेरे साथ क्या करेगा तुम इसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। तुम्हारे ना रहने पे वो रोज घर आता है और मेरे साथ, अरे मुझे कहने में भी शर्म आ रही है, जब मेरा पति ही मुझे नहीं समझ सका तो मैं दूसरे से क्या उम्मीद रखूं? मैंने कितनी बार कोशिश की तुम्हें बताने की, लेकिन तुमने कभी मेरी बात सुनी? क्या बकवास क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें वो पसंद नहीं है, मैं जानता हूँ। तुम शुरू से मेरे बॉस से चिढ़ती हो, शुरू से मेरी कामयाबी से चिढ़ती हो। अरे अगर तुमको वो नहीं अच्छा लगता तो तुम मत उसके बारे में बात करो, मुझे बोल दो कि उसके बारे में बात मत करो, लेकिन किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोचो तो सही। मुझे पता था कि आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा। अरे अपनी बीवी पे भरोसा ना होकर के उस बॉस पे भरोसा है आपको। हाँ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी करती हूँ। ये देखो, क्या है ये? मैं झूठ बोल रही थी? अभी भी तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है? तो ठीक है, जाओ तुम थाईलैंड और करने दो अपने बॉस को मेरे साथ। चुप करता है क्योंकि तुम तो ना मर्द हो ना, इसीलिए वो मेरे साथ सोता है। अगर मर्द होते तो ऐसे किसी के पैसे पे ऐस ना करते। मेरी पीठ पीछे ये सब इतनी देर से होता रहा और तुमने मुझे कभी बताया तक नहीं। अरे कितनी बार बताने की कोशिश की, तुमने कभी मेरी बात सुनी? नहीं सुनी तो मैं क्या करती? चुपचाप ये सब झेल रही थी। अरे आज तो हद हो गई। आज तो मैं थाईलैंड भेज रहा था ना, तो उसके बाद सोचो क्या करता मेरे साथ। भाड़ में गई नौकरी, भाड़ में गया उसका पैसा। उसको तो मैं जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको, हरामजादे को। सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए आप गुस्से में अपना आपा खो रहे हैं, अभी ये सही समय नहीं है। अरे अभी सही समय नहीं तो कब आएगा? ये सब इतनी देर से चलता रहा, अब क्या चाहती हो? सारी जिंदगी ये सब चलता रहे? गलती आपकी भी है क्योंकि आपने कभी मेरी बात सुनी ही नहीं। तो अभी वक्त है उस गलती को सुधारने का। लेकिन होश में जोश नहीं खोना चाहिए। अब थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद हमें सोचना चाहिए क्या करना है। ऐसे आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ऊपर से मेरी बदनामी होगी। आप जानते हैं ना वो कितना पैसे वाला है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और वो वीडियो, उसके पास वीडियो है मेरा। शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन क्या किया जाए? देखो हम दोनों की भलाई इसी में है कि ये सब
जो भी तुम्हारे बॉस का दिया हुआ, ये सब कुछ छोड़ के हम कहीं दूर चले जाएं, कहीं अपनी दूर दुनिया बसाएं। हम रूखा सूखा खा के जी लेंगे, कम से कम इस दलदल से तो निकल जाएंगे ना। माना कि उसने ये जो कुछ भी किया तुम्हारी वजह से किया, लेकिन मैंने भी अपनी जिंदगी के 10 साल दिए हैं उस कंपनी में। ये सब इतनी आसानी से तो नहीं जानेगा। तो फिर क्या करेंगे हम? एक प्लान है मेरे पास। प्लान? इस वीडियो से वो आज तक तुम्हें ब्लैकमेल करता आया है ना, अब इसी वीडियो से हम उसे ब्लैकमेल करेंगे। लेकिन कैसे? ठीक है, आप जैसा बोल रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। क्या बात है, आज तुमने सामने से कॉल करके बुलाया मुझे और बड़ी खुश भी लग रही हो। हाँ, मैंने सोचा रोज रोज जबरदस्ती करके आज मैं खुद से तुम्हारे पास आई। क्या बात है, तुमने तो मेरे दिल की बात सुनी है। वैसे भी ये सब कुछ है तो तुम्हारा, तो अब से मैं भी तुम्हारी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे पति को तो थाईलैंड भेज दिया, अब हम खुल के एंजॉय करेंगे पूरे 1 महीने के लिए। तो मेरे पति के ना होने का फायदा कब उठाओगे? अभी उठा देते हैं। तुम्हें तो मैं थाईलैंड भेजा था ना 1 महीने के लिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मैं पूछना चाहता हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, मेरा बेडरूम है, तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? ये घर मैंने दिया तुम्हें सिर्फ रहने के लिए, हमारा नहीं है। तुम्हें मैंने अपना भगवान समझा था, देवता समझा था, लेकिन तुम तो एक इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। शर्म आती है मुझे तुम में देखते हुए कि तुम पे भरोसा किया था मैंने। देखो, तुम जो भी समझ रहे हो ना, गलत है। गलत है? मेरी आंखों के सामने सब मैंने खुद देखा और गलत है? क्या बॉस, कितना झूठ बोलोगे आप? तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। इस सब के पीछे ना तुम्हारी बीवी है, इसने ही मुझे भड़काया है, इसने ही मुझे सेड्यूस किया है। देखो, अभी ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं है। मुझे सच पता चल चुका है कि तुम क्या कर रहे थे इतने टाइम से। तुमने मेरी बीवी का वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आई एक बार भी? और इतनी हिम्मत कि मुझे थप्पड़ मारोगे? 5 मिनट लगेंगे तुम्हें नौकरी से निकालने में, ये घर बार सब छीन लूंगा तुमसे। कंगाल हो जाओगे, रोड पे भीख मांगोगे ना तो भी कोई तुम्हें जॉब नहीं देगा, समझे? मुझ पे हाथ उठाता है। तू मुझे नौकरी से निकालेगा, मुझे इस घर से निकालेगा, बस यही कर सकता है। यकीन नहीं आता कि कोई इतना भी गिरा हुआ हो सकता है, इतना भी नीच हो सकता है। आज तक मैं यही समझता आ रहा था कि मेरे काम से खुश होकर मेरा बॉस मेरे लिए इतना सब कर रहा है, लेकिन ये है तुम्हारा असली रूप। इसमें मेरी गलती क्या है? मैंने गलत किया क्या है? अगर मैंने तुम्हारी बीवी के साथ रिलेशन बनाया भी है, कुछ तुम्हें दिया भी है, और अगर मैं तुम्हारी बीवी के साथ रिलेशन बना लूं तो? तुम्हारी औकात नहीं है इतनी, समझे? लेकिन एक चीज की मेरी औकात है। ये वीडियो जिसकी वजह से तू आज तक मेरी बीवी को ब्लैकमेल करता आ रहा है, ये डिलीट करो उसे। मेरे डिलीट करने से क्या होगा बॉस? ये वीडियो तो तुम्हारे पास भी है, और जब से मुझे पता चला है ये वीडियो तो मेरे पेन ड्राइव में भी हो गई है, मेरे लैपटॉप में भी हो गई है, और एक अलग मेमोरी कार्ड में भी हो गई है।
कहाँ कहाँ से डिलीट करोगे? देखो, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। अभी तक तो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, अब करूंगा, और वो भी गलत नहीं होगा। तुम्हारे जैसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम ये सब नहीं करोगे। देखो, अब तुम्हें पता तो चल ही गया है। हम लोग आराम से बैठ के बात करते हैं ना। अब बात करने का क्या फायदा बॉस? अब तो ये वीडियो डायरेक्ट मैडम के पास जाएगी, आपकी बीवी के पास। देखो, तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, पर ये वीडियो मत भेजना। आ गए ना अपनी औकात पर, ठीक है? तो एक डील करते हैं। ये घर, गाड़ी, जो भी आज मेरे पास है कंपनी के नाम से, जो तुमने मुझे दिया है, अब या तो तुम मेरे नाम पे करोगे या मेरी बीवी के नाम पे। ऑफ कोर्स मेरी बीवी के नाम पर ही मुझे ये सब चाहिए, अभी के अभी। देखो, तुम अपनी औकात से ज्यादा बोल रहे हो। औकात अभी आपने देखी कहाँ है बॉस? सिर्फ एक क्लिक के अंदर मेरी और तुम्हारी औकात में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। एक अमीर बाप की बेटी से शादी करके करोड़ों की कंपनी के मालिक बन गए, ये तुम्हारी औकात है। पर रही बात, अब मैं क्या कर सकता हूँ? या तो ये सब कुछ मेरी बीवी के नाम करोगे, या फिर ये वीडियो अभी के अभी तुम्हारी बीवी के पास जाएगी। नहीं नहीं, मेरी बीवी को ये वीडियो मत भेजना। अगर उसके पास ये वीडियो पहुंच गया तो मुझे धक्के मार के कंपनी से निकाल देगी और मैं कंगाल हो जाऊंगा। तो बस तुम्हारे ऊपर है, अब तुम्हें क्या करना है। देखो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ले लो, लेकिन ये वीडियो मेरी वाइफ तक नहीं पहुंचना चाहिए। पेपर वर्क में तो टाइम जाएगा, पेपर रेडी करने पड़ेगा ना। उसकी आप टेंशन मत लो बॉस, मैंने ऑलरेडी पेपर्स सारे रेडी करवा दिए। पेपर कहाँ है? ये लो, साइन करो। इस पर भी। और यही नहीं, मुझे कंपनी के 50% शेयर्स भी चाहिए। देखो, तुमने जो बोला मैंने किया। कंपनी के शेयर ऑलरेडी 50% का पार्टनर हूँ उसमें मैं। हाँ, तो मुझे तुम्हारे 50% में से 50% चाहिए, क्योंकि ये सब तो मेरे नाम पर नहीं हुआ ना, ये तो मेरी बीवी के नाम पर किया तुमने। मुझे क्या मिला? सोच लो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ठीक है, 25% शेयर मैं तुम्हारे इनाम करता हूँ, लेकिन ये वीडियो क्लिक नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, और वैसे भी ये सब आपसे ही तो सीखा है बॉस। चलो निकलो अब यहाँ से, ये अब मेरा घर है, आज के बाद यहाँ नजर मत आ जाओ। निकलो।